हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर दीपक शर्मा। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिफरेंशियबिलिटी। तो स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन है कि अ फंक्शन एफ एक्स, कोई भी फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशियबल एट पॉइंट सी इफ लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच एग्जिस्ट। यानी कोई भी फंक्शन होगा हमारे पास, वो फंक्शन किसी पॉइंट सी पर, ये डोमेन का कोई पॉइंट होगा, इस पॉइंट पे डिफरेंशियबल होगा। कब? अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करे। अब कोई लिमिट का मतलब क्या हुआ कि जो लिमिट है उसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। तो इसी डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन को दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, जिसको एक पार्ट को लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और दूसरे पार्ट को राइट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं। तो ये एक लिमिट, इससे एक लिमिट हमारे पास जो आई वो है लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ सी माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच, और जो दूसरी लिमिट है वो है लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। तो इसको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसको राइट हैंड डेरिवेटिव। तो अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल आ जाए पॉइंट सी पर, तब भी हम फंक्शन को डिफरेंशियबल बोल देंगे। और अगर ये डेफिनेशन नहीं लगानी है, ये डेफिनेशन लगानी है, तो इसकी लिमिट डायरेक्ट निकाल लो। तो ये लिमिट अगर एग्जिस्ट करेगी तब भी फंक्शन क्या होगा उस पॉइंट पर? डिफरेंशियबल। तीसरी बात की जो एक पॉइंट और हमें ध्यान रखना है वो है कि अगर हमें किसी पॉइंट पर डायरेक्ट फंक्शन का डेरिवेटिव भी निकालना हो, ठीक, तो इस पॉइंट, इस लिमिट को क्या बोलते हैं? तो किसी पॉइंट, मान लो ये जो लिमिट अगर एग्जिस्ट करेगी तो ये किसकी वैल्यू होगी? ये इस पॉइंट पर फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू होगी। ठीक, यानी एफ डैश सी की वैल्यू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ सी प्लस एच माइनस का एफ सी अपॉन एच। तो किसी फंक्शन का पॉइंट सी पर डायरेक्ट डेरिवेटिव फाइंड करने का ये फॉर्मूला कि यहां से जो लिमिट निकल कर आएगी वो डेरिवेटिव की वैल्यू होगी। बाकी हमें डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, तो हम ये चेक करेंगे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है या नहीं है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल होगा तो डिफरेंशियबल, इक्वल नहीं आएगा तो नॉट डिफरेंशियबल। ठीक, एग्जांपल करते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि प्रूव दैट फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन। ठीक, मॉडुलस फंक्शन है एक्स माइनस वन। एक्स जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर से हमें लेना है। तो कह रहे हैं कि इज नॉट डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू वन पर। तो ये जो फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन, ये वन पर डिफरेंशियबल नहीं होगा। तो सिंपल कैसे चेक करोगे उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? गिवन क्या है? एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन हमें गिवन है। अब इसको दो तरीके से कर सकते हो कि या तो फंक्शन को ब्रेक कर लो और या फिर डायरेक्ट डेफिनेशन लगा लो। तो देखो फंक्शन को ब्रेक कैसे करते हैं ये हमको आना चाहिए कि फंक्शन को ब्रेक करेंगे, ये मॉडुलस फंक्शन कहां पर जीरो होगा? वन पर। जब एक्स की वैल्यू वन होगी तो मॉड की वैल्यू टोटल कितनी आएगी? जीरो। यानी जब वन से छोटी वैल्यू होगी और जब वन से बड़ी वैल्यू होगी। तो लेस देन जीरो, सॉरी वन से, तो x लेस देन वन और x ग्रेटर देन वन के लिए फंक्शन ब्रेक होगा। तो जब वैल्यू वन से छोटी होगी, ठीक, तो ये ओवरऑल नेगेटिव के जैसा हमको दिखाई देगा, माइनस का मॉड x माइनस वन। और जब वैल्यू पॉजिटिव होगी, x की वैल्यू ग्रेटर इक्वल जीरो होगी, तो ये हमारे पास x माइनस वन के जैसा दिखेगा। क्योंकि मॉड फंक्शन के बारे में हम समझते हैं कि मॉड x जो फंक्शन होता है वो डेफिनेशन कैसी होती है? ये x के जैसा और माइनस एक्स के जैसा दिखता है। कब? जब x की वैल्यू लेस देन जीरो होगी, जब x की वैल्यू ग्रेटर इक्वल जीरो होगी। तो ये फंक्शन इस तरीके से दिखता है नेगेटिव और पॉजिटिव के लिए। इसके अंदर जो भी लिखा है उसकी वैल्यू जब नेगेटिव होगी और जब पॉजिटिव होगी उसके हिसाब से हम इसको ब्रेक कर देते हैं। ठीक, तो यहां देखेंगे तो हमारे पास ये जो फंक्शन गिवन है मॉड एक्स माइनस वन, पहले हम इसको इस तरीके से ब्रेक कर लेते हैं। इसके बाद इसको और कैसा लिख सकते हैं? माइनस से मल्टीप्लाई कर लो तो माइनस एक्स प्लस वन हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वन। और कब? जब x इज लेस देन वन। और ये हमारे पास x माइनस वन रहेगा। ये कब यूज करना? जब x की वैल्यू ग्रेटर इक्वल वन होगी। ठीक, अब डेफिनेशन लगाते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कौन से पॉइंट पे हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे? जिस पॉइंट पे हमें डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। ठीक, तो लिमिट, ठीक, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, डेफिनेशन थी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की एफ सी माइनस एच, और सी पॉइंट की जगह हम क्या रखेंगे? वन।
तो 1 माइनस एच माइनस का f1 अपॉन एच, वो भी माइनस का। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करते हैं। ये आ गया हमारे पास लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब जहां जहां पर भी फंक्शन में x होगा वहां पर 1 माइनस एच रखना। 1 माइनस एच का मतलब क्या हुआ, 1 से छोटी वैल्यू, और 1 से लेस वैल्यू के लिए ये फंक्शन काम करेगा। तो उस फंक्शन में जहां पर x होगा वहां पर हम 1 माइनस एच रख देंगे। तो रख देते हैं माइनस साइन x की जगह 1 माइनस एच आ गया, और प्लस का 1 है, फिर माइनस, फिर f1 पर कौन सा फंक्शन काम करेगा, ये। तो इसमें x की जगह 1 रख लो, 1 माइनस 1 कितना आएगा, 0। तो f1 की वैल्यू 0 अपॉन में माइनस एच। और इसको सॉल्व करेंगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 1, और ये आ गया प्लस का h, और यहाँ पर बाहर से प्लस 1 है, 0 को माइनस करके तो वैसा ही रहेगा, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल। तो हमारे पास क्या आ गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये आया h अपॉन माइनस एच। h से h कैंसिल हो गया, ओवरऑल यहाँ पर जो बचा वो माइनस 1 बचा, यानी लिमिट h टेंडिंग टू 0, और यहाँ पर क्या बचा, माइनस 1। अब h को 0 पुट करोगे, h इसमें है ही नहीं, कांस्टेंट फंक्शन है, तो डायरेक्ट वही वैल्यू रिपीट हो जाएगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 1। अब इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट निकालोगे, तो जब राइट हैंड लिमिट निकालोगे, राइट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं, तो राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या बनेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f c प्लस h होता था, c की जगह हम 1 यूज कर रहे हैं, यानी 1 प्लस h माइनस का f1 अपॉन प्लस h। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, ये आ गया हमारे पास लिमिट h टेंडिंग टू 0, जहां पर फंक्शन में x है वहां पर 1 प्लस h रख दोगे, और 1 प्लस h का मतलब 1 से कुछ ग्रेटर, और 1 से ग्रेटर के लिए ये फंक्शन काम कर रहा है। ठीक, तो इसमें डायरेक्ट रखोगे x की जगह 1 प्लस एच, यानी 1 प्लस एच माइनस 1 माइनस f1 पर यहां से वैल्यू निकाल लो, 1 माइनस 1 कितनी आएगी, 0, और अपॉन में h, 1 और माइनस 1 कैंसिल हो गए, इसका मतलब लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये बचा h अपॉन h, इसको कैंसिल करोगे 1 आएगा, यानी लिमिट h टेंडिंग टू 0, और यहाँ पर बचा 1। अब h को 0 रखोगे, कांस्टेंट फंक्शन है तो डायरेक्ट 1 आ जाएगा। अब यहाँ देखोगे जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो माइनस 1 आया था, राइट हैंड डेरिवेटिव प्लस का 1 आया, तो ये लिखोगे कि सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो इसका मतलब जो फंक्शन है, इसका मतलब देयरफॉर ये जो गिवन फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1 पर। तो ये फंक्शन 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। अब इसके साथ एक हमें ध्यान रखना है कि जो मॉड फंक्शन है, ठीक है, जो भी मॉडुलस फंक्शन होगा, ठीक है, इस तरीके का, वो सिर्फ कहां पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, इस पॉइंट को आप याद रखोगे, एमसीक्यू में काम आएगा। तो कोई भी मॉड फंक्शन है, मान लो इस तरीके का कि एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस ए है, मान लो, तो मॉड फंक्शन जहां पर 0 होगा सिर्फ उन पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होता, बाकी हर जगह मॉड फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। तो ये कहां पर 0 होगा, इसको 0 के इक्वल रख लो, तो x माइनस ए को जब 0 रखोगे तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी x की वैल्यू कितनी आएगी, a आ जाएगी। तो ये जो फंक्शन होगा ये सिर्फ a पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बाकी हर जगह होगा। ठीक है, मान लो और हम और भी कोई भी फंक्शन लिखोगे, एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास है 2x माइनस 1 है, ठीक, ये फंक्शन है मॉड के अंदर। अब ये कहां पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, माइनस की जगह चाहे प्लस हो, तो इस फंक्शन की वैल्यू को 0 के इक्वल रख लो, तो 2x माइनस 1 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू माइनस 1/2 आएगी। तो सिर्फ माइनस 1/2 ही एक ऐसा पॉइंट है जिस पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, बाकी सारे पॉइंट पे ये वाला फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। ए के अलावा जितने भी पॉइंट है उन पॉइंट पे ये वाला फंक्शन भी डिफरेंशिएबल होगा। वैसे ये जो फंक्शन था हमारे पास, तो ये कहां पर 0 था, मॉड x इक्वल टू 1 पर, तो सिर्फ x इक्वल टू 1 पर ही डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बाकी सारे पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा। तो एमसीक्यू के लिए डायरेक्ट रिजल्ट ध्यान रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कि प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, ये गिवन है,
और x की जो वैल्यू है ग्रेटर देन 0 लेस देन 3 ली है। इसका मतलब जो हमें चेक करनी है डिफरेंशिएबिलिटी वो सिर्फ 0 और 3 के बीच के पॉइंट के लिए चेक करनी है। इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1 एंड एट x इक्वल्स टू 2 पर। ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन गिवन है ये x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, ये हमें प्रूव करना। ठीक, तो इसको स्टार्ट करते हैं, एक एक पॉइंट पर चेक करते हैं। सबसे पहले 1 पर चेक करेंगे। तो केस नंबर फर्स्ट है हमारे पास, जैसे जैसे 1 पर होगा वैसा ही 2 पर होगा। तो एट x इक्वल्स टू 1, तो 1 पर डायरेक्ट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। अगर इक्वल आ गए तो डिफरेंशिएबल, इक्वल नहीं आएंगे तो नॉट डिफरेंशिएबल। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वही फॉर्मूला है हमारे पास कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ सी माइनस एच, और यहाँ पर पॉइंट क्या 1, तो 1 माइनस एच, एच माइनस का एफ 1 अपॉन माइनस एच। ठीक, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसकी प्रॉपर्टी का यूज भी करना। तो जहां जहां पर भी फंक्शन में x होगा वहां वहां पर हम 1 माइनस एच रख देंगे। तो यहाँ पर फंक्शन सिर्फ इसके जैसा दिख रहा है तो डायरेक्ट फंक्शन में वैल्यू पुट करोगे, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 माइनस एच माइनस f1 पर ये फंक्शन इस तरीके से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 अपॉन में माइनस एच। अब यहाँ इंपॉर्टेंट है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 माइनस एच कितना आएगा। तो हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि जैसे कोई फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये 0 पॉइंट है, ये 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, ये मान लो -1 पॉइंट है। तो अगर हम उसमें मान लो ठीक है कि 0.9 रखेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर उसमें हम कोई भी पॉइंट वाला नंबर रखेंगे तो उस पॉइंट वाले नंबर से जो भी लेफ्ट इंटीजर होगा वो हमारा आंसर आएगा। तो यानी 0.9 यहाँ कहीं होगा 1 के पास, तो उससे लेफ्ट इंटीजर क्या है 0, तो इसका आंसर कितना आएगा 0। चाहे हम 0.1 की वैल्यू निकालें तो 0.1 0 और 1 के बीच का नंबर है, उससे लेफ्ट इंटीजर कितना रहेगा 0। ठीक है, सभी में ऐसे ही मान लो हमें, और डायरेक्ट इंटीजर पर वैल्यू इंटीजर ही देता। मान लो 2 पर वैल्यू क्या देगा 2, और 2.5 पर हम वैल्यू निकालेंगे तो 2.5 से लेफ्ट इंटीजर कौन सा है 2, तो ये आंसर आएगा। इसी तरीके से 1 में से हम कुछ माइनस कर रहे हैं बहुत कम, तो 1 माइनस एच का मतलब क्या हुआ 0 और 1 के बीच की वैल्यू। ठीक, 0 और 1 के बीच की वैल्यू के लिए जो लेफ्ट इंटीजर पड़ेगा वो क्या पड़ेगा 0। तो एफ 1 माइनस एच की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास कितनी आएगी 0। ठीक, तो इसका मतलब ये लिखोगे कि सिंस ये जो 1 माइनस एच है, 1 माइनस एच 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, इस वजह से दिस इंप्लाइज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 माइनस एच जो होगा हमारा वो ठीक है 0 के इक्वल आएगा। तो यहाँ पर वैल्यू रखोगे, ये आ गया हमारे पास लिमिट h टेंडिंग टू 0, 1 माइनस एच ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 माइनस एच की जगह 0 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 की वैल्यू 1 अपॉन में कितना माइनस एच, यानी ये हमारे पास हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 -1 अपॉन माइनस एच। ठीक, माइनस से माइनस कैंसिल कर दोगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, h को 0 रखोगे तो 1 अपॉन 0, और 1 अपॉन 0 कितना आएगा इनफाइनाइट। तो एट x इक्वल टू 1 पर, ठीक है, एट x इक्वल टू 1 पर जो हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया वो कितना आ गया इनफाइनाइट। अब इसी तरीके से राइट हैंड डेरिवेटिव देखोगे तो राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है डायरेक्ट, तो कितना आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f1 प्लस एच माइनस का f1 अपॉन h, ये डायरेक्ट डेफिनेशन। तो इसमें वैल्यू लगाएंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 f1 प्लस एच ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर रखोगे 1 प्लस एच माइनस f1 यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 अपॉन h। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी लिमिट h टेंडिंग टू 0, 1 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस एच मतलब 1 और 2 के बीच का नंबर, और 1 और 2 के बीच के नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा 1। तो यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा 1 माइनस 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 अपॉन h। तो ये हमारे पास आ गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस 1 0 अपॉन h, 0 अपॉन समथिंग कितना होता है 0, और 0 पर लिमिट निकालोगे तो आंसर कितना आएगा 0। ठीक, कांस्टेंट नंबर है। तो क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है किसके राइट हैंड डेरिवेटिव के। इसका मतलब ये जो गिवन फंक्शन होगा देयरफॉर fx इक्वल टू
ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 पर। तो जैसे 1 पे चेक करा, सिमिलरली आप 2 पर चेक कर सकते हो। ठीक है, जहां जहां पर 1 है वहां पर 2 रिप्लेस कर दोगे। ठीक, तो बहुत आसानी से 2 चेक हो जाएगा। फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी ध्यान रख लेना, जैसे यहाँ पर 2 माइनस एच आएगा, तो 2 माइनस एच की ग्रेटेस्ट इंटीजर कितनी आएगी, 2 में से कुछ कम हो गया तो यहाँ पर 1 आएगी। ठीक, तो उस तरीके से चेक कर लोगे। 2 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 2 आएगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं आएंगे, तो फंक्शन 2 पर भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 की चेक। ठीक, ये 2024 के बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, 2024 सीबीएसई क्लास 12। ठीक, तो ये कह रहे हैं कि चेक वेदर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू मॉड एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0 और नॉट। यानी ये जो फंक्शन गिवन है, इसको x इक्वल टू 0 पर हमें डिफरेंशिएबल चेक करना है कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है। ठीक है, तो चेक करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 0 पर। तो जहां भी फंक्शन में मॉड होगा वहां पर हम पहले फंक्शन को ब्रेक करके लिख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हम पहले सबसे पहले फंक्शन हमें क्या गिवन है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू मॉड एक्स। इस मॉड एक्स को हम ब्रेक कर सकते हैं। तो ये जो मॉड एक्स है हमारे पास, एक्स स्क्वायर तो ऐसे रहेगा, मॉड एक्स माइनस एक्स के जैसा दिखेगा कब, जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी। और ये जो मॉड x है वो प्लस x के जैसा दिखेगा कब, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी और इक्वल टू 0 होगी। यानी हम इस फंक्शन को किस तरीके से लिख सकते हैं, तो मल्टीप्लाई करोगे माइनस एक्स टू दी पावर 3 और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो x टू दी पावर 3। इस तरीके से हमें दिखेगा जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी और जब x की वैल्यू ग्रेटर इक्वल 0 होगी। तो यानी अब हम फंक्शन में जब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से फंक्शन ले लेंगे। फंक्शन 0 से छोटी वैल्यू पुट करनी है तो इसमें करेंगे, 0 से बड़ी वैल्यू पुट करनी है तो इसमें करेंगे। अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 0 पे निकालना, तो 0 माइनस एच माइनस एफ 0 अपॉन में माइनस एच। तो इसको सॉल्व करेंगे, आएगा हमारे पास लिमिट h टेंडिंग टू 0, 0 माइनस एच का मतलब 0 में से कुछ कम, और 0 में से कुछ कम होगा तो ये वाला फंक्शन काम करेगा माइनस एक्स टू दी पावर 3। यानी जहां जहां पर फंक्शन में x होगा हम वहां पर क्या रख देंगे, 0 माइनस एच। तो माइनस तो बाहर है वहां पर, और यहाँ आएगा 0 माइनस एच टू दी पावर 3 माइनस f0 पर यहाँ से वैल्यू निकालोगे कितनी आएगी, 0 टू दी पावर 3 यानी 0। तो f0 की वैल्यू 0 अपॉन में कितना माइनस एच। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, आ गया लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये आएगा माइनस एच टू दी पावर 3 और माइनस माइनस प्लस यानी h टू दी पावर 3 अपॉन में माइनस एच। ठीक, तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास बचेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 एच स्क्वायर, वो भी माइनस का। अब h की जगह 0 रखोगे तो ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास कितना आ गया, 0। इसके बाद राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे, तो राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे, डेफिनेशन लिमिट h टेंडिंग टू 0 f1 प्लस 0 पर निकाल लो, 0 प्लस h माइनस का f0 अपॉन h। तो यहाँ पर जहां फंक्शन में जहां पर x होगा वहां पर क्या रखना, 0 प्लस एच। 0 प्लस एच का मतलब 0 में कुछ ऐड हो गया, यानी 0 से ग्रेटर, और 0 से ग्रेटर के लिए x की पावर 3 फंक्शन काम करता है, यानी 0 प्लस एच रख दोगे इसमें, 0 प्लस एच टू दी पावर 3। f0 की वैल्यू कितनी थी, 0 और अपॉन में h। तो ये आया हमारे पास लिमिट h टेंडिंग टू 0 h टू दी पावर 3 माइनस 0 तो हटाओ अपॉन में h, ये हो गया h स्क्वायर। h स्क्वायर फिर से 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ देखेंगे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गए, इक्वल। इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, डिफरेंशिएबल। तो ये लिखोगे कि सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड डेरिवेटिव के। इसका मतलब देयरफॉर ये जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू मॉड एक्स इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 पर। तो ये फंक्शन 0 पर डिफरेंशिएबल है। और इसके बाद मान लो एक क्वेश्चन हमसे ये आ जाए कि इसी फंक्शन का
जीरो पर डेरिवेटिव क्या होगा। तो जब फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है पॉइंट पर, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आते हैं। तो ये जो वैल्यू होती है ये इस फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू होती है, यानी इसका मतलब कि फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो पर किसके इक्वल आएगा, ये वैल्यू यानी जीरो के। तो इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा x इक्वल टू जीरो पर वो हमारा जीरो के इक्वल आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। एफ एक्स इक्वल टू मॉड कॉस एक्स फंक्शन है, पॉइंट है एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। तो एक चीज तो क्लियर है कि यहाँ से मॉड फंक्शन किन पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होते, यानी हम आंसर तो डायरेक्ट चेक कर सकते हैं कि मॉड फंक्शन कहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं होता, जहां पर वो जीरो होता है। और कॉस एक्स कहाँ पर जीरो होगा, कॉस एक्स कहाँ पर जीरो होता, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पर, यानी जब एक्स की वैल्यू 2n प्लस वन इंटू पाई बाई टू होगी। तो इन सारे पॉइंट पर ये जो मॉड कॉस एक्स से डिफरेंशिएबल नहीं आएगा। इसका मतलब पाई बाई टू भी इन्हीं के अंदर का पॉइंट है। अगर n की वैल्यू जीरो होगी, n जो है यहाँ पर इंटीजर होता है, तो अगर n की वैल्यू जीरो लोगे तो x कितना आएगा, पाई बाई टू। तो पाई बाई टू भी इन्हीं के बीच का पॉइंट है। इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये पाई बाई टू पर डिफरेंशिएबल तो नहीं है। लेकिन हम मान लो सॉल्व करना तो दूसरा तरीका वही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल कर चेक करोगे। मान लो एक नंबर में तो डायरेक्ट याद रखोगे रिजल्ट कि जहां पर मॉड जीरो होगा उन पॉइंट को निकाल लो और चेक कर लो फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। और जहां पर फंक्शन ठीक मान लो बड़ा क्वेश्चन है कि 2 नंबर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो उस केस में हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं इसका, ठीक है, जीरो पर, वो सॉरी पाई बाई टू पर। तो लिमिट है लिमिट h टेंडिंग टू जीरो एफ सी प्लस एच, या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में c माइनस एच चलता है, तो पाई बाई टू माइनस एच माइनस का एफ पाई बाई टू और अपॉन में माइनस एच। तो जहां भी फंक्शन में x होगा वहां पर पाई बाई टू माइनस एच रख देंगे, तो यह आएगा मॉड कॉस पाई बाई टू माइनस एच और माइनस का एफ पाई बाई टू, यानी मॉड कॉस पाई बाई टू अपॉन में कितना, माइनस एच। तो यहां से सॉल्व करोगे लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये मॉड का साइन थीटा यानी साइन एच और माइनस, ठीक, कॉस पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, तो ये मॉड में जीरो ही मिलेगा अपॉन माइनस का एच। तो ये हमारे पास आ गया लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। एच जो है वो ग्रेटर देन जीरो होता है, एच की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन जीरो, लेकिन टेंडिंग टू जीरो, जीरो के पास का बहुत छोटा सा पॉजिटिव नंबर होता है एच। तो इसका मतलब साइन को जो डोमेन मिला वो क्या मिला, पॉजिटिव, और पॉजिटिव डोमेन का मतलब साइन एच जीरो के पास का, इसका मतलब साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में, साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये जो मॉड की वैल्यू होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव यानी साइन एच के जैसा, और माइनस का जीरो अपॉन में कितना, माइनस एच। इस माइनस साइन को बाहर हटा देते हैं तो माइनस साइन बाहर आ गया, हमारे पास आ गया लिमिट h टेंडिंग टू जीरो साइन h अपॉन h, और लिमिट h टेंडिंग टू जीरो साइन h अपॉन h की वैल्यू कितनी होती है, 1, ठीक। तो ये ओवरऑल 1 माइनस 1 आ गया, कुल मिला के -1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास कितना आया, -1, ठीक। इसी तरीके से राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे, तो राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे वो आएगा लिमिट h टेंडिंग टू जीरो एफ पाई बाई टू प्लस एच माइनस का एफ पाई बाई टू और अपॉन में कितना, प्लस एच। तो जहां भी फंक्शन में x होगा वहां पाई बाई टू प्लस एच रख दोगे, तो ये आ जाएगा मॉड कॉस पाई बाई टू प्लस एच और माइनस का एफ पाई बाई टू यानी कॉस पाई बाई टू और अपॉन में हमारे पास कितना, h। तो ये आ गया हमारे पास लिमिट h टेंडिंग टू जीरो कॉस 90 प्लस थीटा। तो कॉस 90 प्लस थीटा साइन में चेंज हो जाएगा, 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन नेगेटिव, तो माइनस का साइन h आएगा और माइनस का कॉस पाई बाई टू मतलब जीरो अपॉन h। मॉड की डेफिनेशन लगाओगे तो ये कितना आ जाएगा, ओवरऑल साइन h मॉड के बाहर, ठीक। और ये माइनस जीरो को हटा देते हैं अपॉन में h, ठीक। यहाँ ध्यान रखोगे यहाँ जो ये मॉड साइन x है मतलब मॉड माइनस का साइन h
अंदर जो मॉड के अंदर लिखा हो नेगेटिव है, और जब मॉड के अंदर नेगेटिव लिखा रहता है तो माइनस साइन के साथ वो बाहर आता है, माइनस का साइन एच, तो माइनस माइनस प्लस साइन एच बन जाएगा, इसलिए हमने इसको प्लस साइन एच ले लिया। और ये वैल्यू कितनी होती है 1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1, राइट हैंड डेरिवेटिव 1, इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक, इसका मतलब देयरफॉर ये जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू मॉड कॉस एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, पाई बाई 2 के अलावा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 कोई भी गिवन होगा, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2 या नेगेटिव पाई बाई 2, नेगेटिव 3 पाई बाई 2, उन सारे पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं आएगा। और इनके अलावा कोई भी, ठीक है, इनके अलावा अगर कोई भी पॉइंट गिवन होगा, मान लो पाई पर आ जाए, मॉड कॉस एक्स जो है पाई पर डिफरेंशिएबल है या नहीं है डिफरेंशिएबल। सिर्फ कौन से पॉइंट पर नहीं होगा, जो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स और x नॉट इक्वल टू 0 और 0 जब x की वैल्यू 0 होगी, तो इस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है 0 पर। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं 0 पर। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 माइनस f 0 अपॉन माइनस h। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0। ठीक, x की जगह 0 माइनस एच यानी माइनस एच रखना है, तो x की जगह माइनस एच रखते हैं, तो माइनस एच का स्क्वायर साइन 1 अपॉन माइनस एच माइनस एफ जीरो पर वैल्यू कितनी है, 0 पर डायरेक्ट गिवन है 0 अपॉन माइनस एच। तो ये ओवरऑल आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये एच स्क्वायर हो जाएगा, ये साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होगा, तो माइनस साइन बाहर, माइनस साइन 1 बाई एच और अपॉन में, ठीक, यहाँ पर कितना माइनस का h, तो इस माइनस से माइनस कैंसिल, h से h कैंसिल, तो हमारे पास कैंसिल होने के बाद लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये बचा h इंटू साइन 1 बाई एच। ठीक, अगर ये h नहीं होता तो साइन 1 बाई एच h टेंडिंग टू 0 पर डज नॉट एग्जिस्ट आता है, लेकिन अभी क्या है, इसके साथ h लगा, तो ओवरऑल ये जो आएगा आंसर, h की जगह 0 रखोगे, 0 इंटू ये कितना है साइन 1 बाई 0, और साइन 1 बाई 0 वैसे तो एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन हमें पता है कि साइन की जो वैल्यू आएगी वो बिटवीन -1 एंड 1 आएगी। ठीक, तो 0 इंटू ये जो भी वैल्यू आएगी ये बिटवीन -1 एंड 1 आएगी, तो ये वैल्यू क्या है, ये बाउंडेड वैल्यू आएगी, बाउंडेड वैल्यू बिटवीन -1 एंड 1। और अगर 0 में किसी भी बाउंडेड या फाइनाइट वैल्यू की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा 0, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0। अगर ये h नहीं होता तो इसका आंसर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का डज नॉट एग्जिस्ट आता, फिर हम मना कर देते कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक, इसके बाद राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, तो राइट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 प्लस h माइनस का f 0 अपॉन प्लस h। डायरेक्ट फंक्शन में h रख दोगे, 0 प्लस h मतलब h, तो ये हो जाएगा h टू दी पावर 3 इंटू साइन 1 अपॉन h और माइनस का f 0 पर वैल्यू 0 अपॉन में h, तो ओवरऑल लिमिट h टेंडिंग टू 0। ठीक है, यहां से देखेंगे h टू दी पावर 3 और साइन 1 अपॉन h और अपॉन में h, ये कैंसिल हो गया, तो फिर से हमारे पास बचा लिमिट h टेंडिंग टू 0। ठीक, सॉरी स्क्वायर लगाएं, स्क्वायर लगा देते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर है हमारे पास, यहाँ भी एक्स स्क्वायर था, कैंसिल होगा तो एक ही h बचेगा, तो ये बचा हमारे पास h इंटू साइन 1 बाई एच। तो जैसे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में लिखा था वैसा ही राइट हैंड डेरिवेटिव में लिखोगे, इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 0, 0 इंटू फाइनाइट या बाउंडेड बिटवीन माइनस एंड 1, दोनों में से कुछ भी लिखोगे, ओवरऑल आंसर कितना आएगा 0। इसका मतलब क्या हो गया कि सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव,
इसका मतलब गिवन फंक्शन जो होगा वो डिफरेंशिएबल आएगा, देयरफॉर ये जो एफ एक्स होगा इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो पर। ठीक, ये फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू जीरो पर क्या रहेगा, डिफरेंशिएबल। अगर ये क्वेश्चन आता, ठीक, इसके साथ साथ क्वेश्चन नोट कर सकते हो कि मान लो फंक्शन ये गिवन होता है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर नहीं गिवन होता, खाली क्वेश्चन में एक्स साइन वन बाई एक्स गिवन होता, एक्स की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो और जीरो जब एक्स इक्वल टू जीरो, तो जब इस क्वेश्चन के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते समय हमारे पास आएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। ठीक है, सिर्फ साइन वन बाई एच बचेगा। ठीक है, वो माइनस का आए या प्लस का आए वो बाद में चेक हो जाएगा। तो साइन वन बाई एच बचेगा और साइन वन बाई एच की लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। और अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करा तो इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो पर। तो इस क्वेश्चन का ध्यान रखोगे। ठीक, इसके बाद दो अच्छे क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक, जो थोड़े टफ क्वेश्चन माने जाते हैं, ठीक है, उनको मैं कराता हूं आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक, और क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त और अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आ भी सकता है क्वेश्चन। ठीक, इसके जैसा क्वेश्चन एक सैंपल पेपर में भी दिया है, 2026 का जो सैंपल पेपर रिलीज हुआ है, ठीक, उसके अंदर भी क्वेश्चन ऐसा एक क्वेश्चन गिवन है, तो दोनों क्वेश्चन में कराऊंगा। तो क्वेश्चन है हमारे पास कि कोई फंक्शन है आर टू आर, यानी डोमेन भी रियल नंबर और कोडोमेन भी रियल नंबर, सेटिस्फाइंग, ठीक, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि एफ एक्स प्लस वाई, यानी जब हम इसमें दो नंबर प्लस के रखेंगे तो जो आउटपुट आएगा वो उसको मल्टीप्लाई में अलग अलग कर देगा।
ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल जो अभी क्वेश्चन करा था बिल्कुल उसी के जैसा क्वेश्चन है, सेम डेफिनेशन यूज करनी है। कह रहा है कि इफ एफ एक्स प्लस वाई जो है हमारा एफ एक्स इंटू एफ वाई के इक्वल है फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, और क्या गिवन है, कह रहा है एफ 5 पर वैल्यू 2 है और एफ डैश 0 पर वैल्यू 3 है। तो कह रहा है डेफिनेशन का यूज करना, यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव फाइंड एफ डैश 5, यानी डेरिवेटिव की डेफिनेशन का यूज करना, जो जनरल डेफिनेशन है डेरिवेटिव की उसका यूज करना और 5 पर डेरिवेटिव निकालना। ठीक, तो सॉल्व करते हैं। तो जनरल डेफिनेशन क्या होती है डेरिवेटिव की, किसी भी पॉइंट x पर फंक्शन का डायरेक्ट डेरिवेटिव निकालने का मतलब क्या होता है कि हम फंक्शन की लिमिट निकालने, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स अपॉन एच, ये लिमिट जो होगी इस फंक्शन का डेरिवेटिव होती है। अब हमें डेरिवेटिव किस पर निकालना, 5 पर। ठीक, तो हम डेरिवेटिव निकालना है 5 पर, x की जगह 5 रख दिया, ये हमारे पास आ गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ 5 प्लस एच माइनस का एफ 5 अपॉन एच। अब जो गिवन कंडीशन है उसका यूज करोगे कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस वाई की जगह हम क्या रख सकते हैं, एफ एक्स इंटू एफ वाई, यानी ये हमारे पास आ जाएगा एफ 5 इंटू एफ एच माइनस यहाँ कितना एफ 5 अपॉन में एच। ठीक, यानी यहां से हम एफ फाइव कॉमन ले सकते हैं और उस कॉमन को बाहर निकाल सकते हैं, तो ये एफ 5 यहाँ आ जाएगा इंटू लिमिट एच टेंडिंग टू 0, यहाँ बचेगा एफ एच माइनस 1 अपॉन एच। एफ 5 की वैल्यू गिवन है हमें कि एफ 5 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल, तो यहाँ आ जाएगा 2 इंटू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और ये हमारे पास आ गया एफ एच माइनस 1 अपॉन एच, ये आ गया एफ डैश 5, यानी एफ डैश 5 की वैल्यू हम निकाल लेंगे अगर हमें ये वैल्यू पता लग जाए इतनी। ठीक, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, और ये जो वैल्यू है, ठीक, आगे भी क्वेश्चन आएगा तो जीरो के डेरिवेटिव से रिलेटेड वैल्यू होती है, तो इसके बाद क्या करोगे, जीरो पर डेरिवेटिव निकालोगे। ठीक, क्योंकि जीरो पर डेरिवेटिव हमें गिवन भी है कितना, 3, तो जीरो पर डेरिवेटिव निकालना है। ये ओरिजिनल डेफिनेशन है, जहां पर x होगा वहां पर जीरो रख दोगे, तो ये फंक्शन आ गया हमारे पास लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 अपॉन में कितना आएगा h। तो इसमें डेफिनेशन लगाते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0, जहां भी 0 प्लस एच होगा उसकी जगह क्या लिख सकते हैं इस प्रॉपर्टी से, एफ 0 इंटू एफ एच, तो ये आ गया एफ 0 इंटू एफ एच माइनस एफ 0 अपॉन में एच। एफ 0 हम कॉमन ले सकते हैं, तो एफ 0 कॉमन आ गया, ये हमारे पास आ गया लिमिट एच टेंडिंग टू 0, यहाँ बचा एफ एच माइनस एफ 0 और अपॉन में कितना एच। ठीक, एफ 0 तो कॉमन आ गया था, यहाँ 1 बचेगा। अब इधर एफ डैश 0 चल रहा, एफ डैश 0 की जगह कितना दिया, 3, तो हमारे पास मिला 3 अपॉन एफ 0 मिल गया हमें, किसकी वैल्यू, इस लिमिट की वैल्यू, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और एफ एच माइनस का 1 अपॉन एच। ठीक, यानी यहाँ जो इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यू थी, इसकी जगह हम 3 अपॉन एफ 0 लगा सकते हैं, यानी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से जो डेरिवेटिव था 5 पर, ठीक, उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू इस लिमिट की वैल्यू, यानी 2 इंटू 3 अपॉन एफ 0। अब एफ 0 कहीं से हमें निकालना है, देखो एफ 0 कैसे निकालोगे कि हमें जो प्रॉपर्टी गिवन है इसका यूज ही करना, सेम क्वेश्चन है, तो ये इसको हम 0 प्लस 5 पर वैल्यू निकालना है, यानी ऐसा पॉइंट हमें कलेक्ट करना है जिस पर वैल्यू गिवन हो, बाकी एक पॉइंट क्या रख लोगे, 0 रख लोगे, और ये प्रॉपर्टी लगाओगे कितना आएगा, एफ 0 इंटू एफ 5, 0 प्लस 5 का मतलब क्या हुआ, 5, यानी ये भी एफ 5 और इधर एफ 0 इंटू एफ 5, और एफ 5 से एफ 5 कैंसिल, या इसकी वैल्यू रख दो, 2 है, 2 से 2 कैंसिल, तो एफ 0 जो हमारे पास आएगा वो कितना आ जाएगा, 1, और एफ 0 1 आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, तो हमारे इसका मतलब आंसर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से एफ डैश 5 किसके इक्वल आ जाएगा, 2 इंटू 3 अपॉन 1 यानी 6, तो एफ डैश 5 हमारा किसके इक्वल आ गया, 6 के इक्वल। तो इस तरीके से ऐसे जो क्वेश्चन आएंगे जिनमें प्रॉपर्टी यूज होगी और डेरिवेटिव की डेफिनेशन लगाओगे, तो ये 2 बार हमें डेफिनेशन लगानी है, उससे हम डायरेक्ट आंसर तक पहुंच जाएंगे। थैंक यू।